चलिए गुड मॉर्निंग बच्चे। यह चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ वर्ड मीनिंग देख लेंगे। यह चैप्टर का नाम हुआ पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत का राजनीतिक भाग, ठीक है ना। उसके कुछ वर्ड मीनिंग पहले देख लेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर को अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले क्या आता है कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट मीन्स क्या होता है, सॉरी कॉन्टिनेंट यहाँ पर लिखा गया है, वास्तव में होना चाहिए कॉन्टिनेंट, ठीक है ना। यहाँ पर मिस्टेक है, CONTINE होगा, यहाँ पर क्या होगा, इस जगह पर एक N और होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एक N और होगा यहाँ पर, उसके बाद T होगा। कॉन्टिनेंट मीन्स क्या होता है, महादेश, क्या होता है, महादेश, ठीक है। उसके बाद क्या है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी DEMOCRACY, डेमोक्रेसी मीन्स क्या होता है, जनतंत्र बोलिए या लोकतंत्र। जन मतलब क्या होता है, लोग ही होते हैं, ठीक है ना। तो डेमोक्रेसी मतलब क्या हो, लोकतंत्र आप कह सकते हैं। और उसके बाद क्या है डिसाइड। डिसाइड मीन्स क्या हो गया, निर्णय। वेलफेयर, वेलफेयर मीन्स क्या होता है, लोक कल्याण, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग फिर क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए आप देखिए एक नया वर्ड आया है गवर्न। क्या आया है, गवर्न, ठीक है ना। तो गवर्न मतलब क्या होता है, शासन चलाना। गवर्न मीन्स क्या होता है, शासन चलाना। यहाँ पर GOVERN, गवर्न मीन्स शासन चला। तो उसके बाद है इमीडिएट। इमीडिएट मीन्स क्या होता है, तुरंत, यानी कोई भी काम अगर जल्दी करते हैं तो उसको बोलते हैं इमीडिएट, ठीक है ना। उसके बाद क्या है होम। होम मीन्स क्या होता है, जिसे या किसे, ठीक है। उसके बाद क्या है हेरिटेज। हेरिटेज मीन्स क्या होता है, विरासत, ठीक है ना। हेरिटेज मीन्स क्या होता है, विरासत, धरोहर, या बोल सकते हैं पैतृक संपत्ति, ठीक है ना। यानी हमारे पूर्वजों की जो संपत्ति है उसको क्या कहेंगे, विरासत। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग चैप्टर की ओर। तो पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया यानी भारत का राजनीतिक भाग। राजनीतिक भाग कितने हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, राजनीतिक भाग के बारे में। तो व्हाट आर पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ ए कंट्री। भारत में जो है पॉलिटिकल डिवीजन, देश हमारी देश है, भारत का पॉलिटिकल डिवीजन क्या है, ठीक है ना। उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे अपने कंट्री के बारे में। कंट्री क्या है, आवर ब्यूटीफुल कंट्री। हमारी कंट्री तो वास्तव में बहुत सुंदर है, इससे पिछले चैप्टर में भी पढ़े थे। इंडिया इज ए लोकेटेड इन साउथर्न पार्ट ऑफ एशियन कंटिनेंट। इट इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। हमारी जो देश है वह भारत देश जो है वह एशिया कंटिनेंट जो होता है उसके साउथ पार्ट में क्या है, दक्षिणी भाग में स्थित है, ठीक है ना। एशिया एक कंटिनेंट है। अब आपको पता होगा कि कंटिनेंट टोटल वर्ल्ड में कितने हैं, ठीक है ना। इसका आंसर जो है आप लोग दीजिएगा, और इसका आंसर ढूंढ मतलब जो है जितने भी कंटिनेंट है उसका नाम लिखिएगा, ये अगर याद होगा तो आगे हम लोग जो है बताएंगे, ठीक है। तो उसमें से हम लोग एशिया कंटिनेंट में आते हैं। तो एशिया के साउथर्न पार्ट में हमारी इंडिया क्या है, लोकेटेड है। अब आती है इट इज ए 7 लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टर्म्स ऑफ एरिया, यानी एरिया के हिसाब से जो देखें तो भारत जो हमारा देश है वह विश्व का 7वां सबसे बड़ा क्या हुआ, देश हुआ, ठीक है। उसके बाद हमारी देश जो है कब आज़ाद हुआ, हमारी देश इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। ये तो सबको पता है। हमारी भारत जो है 15 अगस्त 1947 में क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था, ठीक है। उसके बाद इट बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। और भारत जो हुआ रिपब्लिकन यानी गणतंत्र जो बना वह 26 जनवरी 1950 को, यानी एक नियम लागू जो है हमारे देश में हुआ 26 जनवरी 1950 में जाके लागू हुआ। उस दिन से हमारे देश को मतलब जो है रिपब्लिक कहा जाता है। इट इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है,
भारत जो है यह दुनिया के यानी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, ठीक है ना। एवरी इंडियन हैज़ द राइट टू चूज पीपुल टू फ्रॉम ए गवर्नमेंट। यहाँ पर जो है प्रत्येक नागरिक मतलब प्रत्येक भारतीय को यह अधिकार होता है कि अपनी गवर्नमेंट वह खुद चुन सकें, ठीक है ना। तो उसके बाद चलिए हम लोग पढ़ते हैं गवर्नमेंट क्या है, ठीक है ना। ए गवर्नमेंट इज द मेन बॉडी ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट क्या है, हमारी देश की क्या है, मुख्य अंग है, ठीक है ना। इट डिसाइड हाउ ए कंट्री विल फंक्शन। और हमारी देश की जो भी डिसीजन होते हैं, हमारे देश में कोई भी बिल जैसा हुआ पास कराना, यह सभी अधिकार जो है गवर्नमेंट करते हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट लुक आफ्टर द सेफ्टी एंड वेलफेयर। गवर्नमेंट क्या करती है, हम लोगों की सेफ्टी को भी ध्यान रखते हैं, लोक कल्याण की भी ध्यान रखते हैं, ठीक है ना, भारत में, ठीक है। इंडिया इज द बिग कंट्री। भारत एक बहुत बड़ी कंट्री है। इट इज ए डिफिकल्ट फॉर ए सिंगल गवर्नमेंट टू गवर्न सच बिग कंट्री। भारत जो है बहुत ही मतलब जो है सरकार को देश चलाने में बहुत सारी दिक्कतें आती है, ठीक है ना, क्योंकि यह देश बहुत बड़ा देश है। सो आवर गवर्नमेंट हैज़ डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। इसीलिए जो है हमारे गवर्नमेंट्स ने क्या किए, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। एक हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट, एक हुआ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब आती है बात सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे हो गया आपका मतलब इंडिया के पीएम हुए, वो गवर्न कर मतलब जो है शासन चलाते हैं पूरे देश पर। ये हुए आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट जैसे हर एक स्टेट के सीएम होते हैं, वह क्या करते हैं, गवर्न करते हैं यानी शासन चलाते हैं, वे हुए स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में रीड करते हैं। चलिए, द गवर्नमेंट विच वर्क्स एट द सेंट्रल लेवल इज कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सरकार जो होती है, जो काम सेंट्रल लेवल की करती है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोग्रेस एंड वेलफेयर ऑफ द कंट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। इनके कुछ जिम्मेवारियां होते हैं लोक कल्याण के लिए, देश को एक साथ आगे लेके चलती है। और इसका जो ऑफिस है सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिस, वह न्यू दिल्ली में है, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, फिर आप पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट